आप सबका बहुत बहुत स्वागत और आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द यूपी गवर्नमेंट, our honorable chief minister साहब, and of course the department of planning, in fact, जिन्होंने ये इतनी महत्वपूर्ण विषय पर इस परिचर्चा का आयोजन किया। और ऑफ कोर्स हमारा टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट जो कि इसका सहभागी है। तो मैं आज जिस विषय पे बात करना चाहूंगी, मैंने शुरू से आज पैनल डिस्कशन सुना राणा साहब से, और उसमें डिफरेंट सर्किट्स की बात हुई है जो कि टूरिज्म पोटेंशियल जिनकी है। और ये कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल इलाका है उसमें इतनी पोटेंशियल है जो कि अभी तक टैप नहीं की गई है। और अगर हमें उसको डेवलप करना है, जो कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिस पे हमने सुबह से और कल से बातचीत की और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उसके ऊपर ध्यान डाला, लेकिन जो सबसे बड़ा एक क्षेत्र है जिसका हम विस्तार कर सकते हैं और जिसको हम अट्रैक्टिव एक इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, वो टूरिज्म है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिसको बिल्कुल भी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और यहाँ मैं, क्योंकि मैं लखनऊ में बैठी हूँ और मैं दिल्ली को बिलोंग करती हूँ, तो मैं आज आप लोगों का जो ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी वो इंटरनेशनल टूरिज्म पे करूंगी, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म पे काफी बात हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में देखिए, बनारस में टूरिस्ट आता है, बहुत अच्छी बात है, आगरा में आता है, लेकिन एक बात जो हम भूल रहे हैं और जो कल मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा कि हमारा बुद्धिस्ट सर्किट बिल्कुल अनटैप्ड है। आप ये देखिए, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हमारा कंट्री में आ रहा है उसका ऑलमोस्ट जो अभी जो परसेंटेज अगर निकाला जाए तो जस्ट ओनली 10 to 15% जो है वो हमारा बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं उस पे जा रहा है। जबकि जो हमारे टूरिस्ट है वो ऑफ कोर्स यूके, यूएस और जर्मनी तो टॉप पे आता है, लेकिन जापान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा, यहाँ से जो टूरिस्ट आ रहा है हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और हम क्या उनको वो सुविधा मुहैया करा रहे हैं जहां से हमारी अर्निंग जो इंटरनेशनल करेंसी में होने वाली है वो हम कहां से कहां ले जा सकते हैं। हम उस बात पर आज चर्चा करेंगे, और क्या उसका स्कोप है और कहां हम पिछड़े हुए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो कई बार बात होती है, लेकिन उसको मेरे आदरणीय जो कोलीग्स हैं उन्होंने काफी बार कहा कि सड़कें नहीं है और बिजली नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, मेरा यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना इस बात के लिए बहुत जरूरी है। मिस्टर मनोज दीक्षित सर ने भी कहा कि देखिए, सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर is the main 2 points which attract an international tourist. एक तो आप सेफ्टी की उसको गारंटी दे दीजिए थोड़ी सी, और आप अगर सड़कें और कन्वेंस ट्रांसपोर्टेशन दे दें तो वो आपके यहाँ कहीं भी गांव गली कूचे कहीं पे भी चला जाएगा, और आपको डॉलर में देगा, पाउंड में देगा, और आपको कौन सी करेंसी में नहीं देगा। तो आप ये जब बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना जो हमारे पास वर्ल्ड पर जो अंकित बुद्धिस्ट स्पॉट्स हैं, जो इंटरनेशनल स्पॉट्स हैं, उसको हम टैप करें, उसको हम निकालें बाहर, उस पर प्रकाश डाला जाए। और जो हमारे टूरिस्ट जो कि अभी सिर्फ 15% है,
जहां तक स्टडीज कहती हैं वो हमारी 40% तक हम उसको ले जा सकते हैं अगर हम, और जैसा कि कल कहा गया, पूर्वांचल में इस सर्किट के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं हमारे पास। तो आज हम उस पर बात करेंगे, थोड़ा सा प्रकाश उस पर डालेंगे और कहाँ हम लैग कर रहे हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अब अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। तो मेरा टाइटल ही देखिए, जो मैंने रखा है, स्ट्रैटेजी टू डेवलप पूर्वांचल, द बुद्धिस्ट सर्किट एंड कल्चरल एंड रिलीजियस टूरिज्म। तो हम किस तरह से इस पर बात करें, और ये हम सब जानते हैं कि जो बुद्धिस्ट सर्किट की बात हुई थी 1979 में, ये बात शुरू हुई थी। तो उसमें that route that follows in the footsteps of Buddha from Lumbini in Nepal, where he was born, through Bihar in India, where he attained enlightenment, to Sarnath and Kushinagar in Uttar Pradesh in India, where he gave his first teachings and he died. This iconic route only includes places where Buddha actually spent time, and these sites, which are almost 2,500 years old, are most significant and revered by all the people around the world. Now, this Buddhist circuit has no identity, no brand, and is portrayed and packaged in a very inconsistent manner. In spite of its unique status and enormous market for Buddhist travelers, this proactive and coordinated destination marketing efforts are very much limited, and circuit is primarily promoted by very few private operators and religious bodies. Now, what is the vision of this circuit? Why are we talking of these main Buddhist circuit focus area? This is transformed from a collection of sites to a holistic tourism experience. देखिए, होलिस्टिक की बात हो रही है, ये सिर्फ उन स्पॉट्स पे जाने की बात नहीं हो रही है, इसमें इको टूरिज्म भी है, इसमें रिलीजियस टूरिज्म भी है, इसमें विलेज टूरिज्म भी, सब एनकम्पस करते हुए होलिस्टिक टूरिस्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा अपील करेगा वेरियस ट्रैवलर सेगमेंट को, फ्रॉम हायर इनकम ग्रुप टू लोअर इनकम ग्रुप, और हर तरह का पर्यटक यहाँ आने के लिए उत्सुक होगा, उत्साहित होगा। Now, most of these sites, they stretch beyond its core landmarks, or an enjoyable and impactful travel experience depends on more than physical landscapes. But services rendered by locals and ambience and aesthetics of the travel environment are equally important, which has to be attractive and makes it a sustainable tourism destination. The Buddhist circuit contains the most valuable locations. However, the locations are neglected, and there are very few attractive opportunities for leverage and enhance the visitor's enjoyment, experience, and value beyond the monuments and temples. Current attractions are not seamlessly packaged. इतने छितरे हुए हैं, कोई उसमें कनेक्टिविटी नहीं बनी हुई है, and the visitors require separate tickets for each entry, and product packaging and pricing practices in the two states, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश है, नेपाल को अगर हम ना भी माने, they vary very differently. They vary a lot. Now, the Buddhist circuit is a route that follows in the footsteps of Buddha from Lumbini, Nepal में जो है, where he was born, through Bihar in India, where he attained enlightenment, to Sarnath and Kushinagar in Uttar Pradesh in India, where he gave his first teachings. अब इस पे अगर हम नजर डालें, ये क्या है? ये बुद्धिस्ट जो कि 450 मिलियन ईयर्स पहले से प्रैक्टिस हो रहा है, वो उसमें जितना इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन है, वो शायद ही कहीं पर हो।
A framework for public and private sector investment that secures and enhances the experience of the sites. They include Lumbini, where he was born, Bodh Gaya, where he attained enlightenment under the Bodhi tree, Sarnath, where he delivered his first sermon, and Nalanda and Rajgir, where he lived and taught, and in Nalanda in particular, where which became the Buddhist learning center and teaching center. Kushinagar, where he died, Kapilvastu is deeply endowed with Buddha's origin. It is believed that Buddha spent his early years before embarking on his journey. वैशाली, वहां पे उन्होंने लास्ट सर्मन दिया था. श्रावस्ती, जहां पे बुद्धा ने अपने 4 रेनी सीजन बिताए थे, और जेटावन मोनास्ट्री जो कि अनंत पिंडिका ने बनाई थी. कौशंबी, जहां पे बुद्धा रहे और वहां पे उन्होंने प्रीच किया. अब within the 2 centuries of Buddha's death, pilgrimage has already become an important component in the life of Buddhist community. Throughout earlier Buddhist history, there were at least 4 major pilgrimage center जो कि अभी बताए गए हैं. अब जब इन्होंने आफ्टर द कोलैप्स ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, बोध गया ही बचा, और 20th सेंचुरी में उसको कंट्रोल करके और फिर से उसको एक इम्पोर्टेंट स्थान बना दिया गया बुद्धिज्म से रिलेटेड. लेकिन पोस्ट अशोकन पीरियड में, अशोका द ग्रेट के बाद में कुछ एक साइट्स और इम्पोर्टेंट हुई, और जो कि श्रीलंका में है, चाइना में है, और चाइना में तो इतना उसका डेवलपमेंट हुआ है. ईमा, वुतो, पोतो एंड जिहाओ, ये 4 जगह उसका पूरा सर्किट उन्होंने बना करके इतना अच्छे से मार्केट करते हैं वो लोग. इसके अलावा जापान में शिकोकू पिलग्रिमेज है, जो कि एक जैसे हमारे यहाँ पंचक्रोशी पिलग्रिमेज है, उसी तरह से उनकी भी ये यात्रा होती है बुद्धिज्म में. तो इन सारे देशों में बुद्धिज्म से रिलेटेड इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने को मार्केट किया है, और इंटरनेशनल टूरिस्ट वहां पर बहुत आयात में आता है. नाउ फॉर सम बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, अब कौन कौन के किस तरह के लोग आते हैं. देखिए, सबसे पहले उनको डिसिप्लिन चाहिए होता है, दैट फॉस्टर्स स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. Then it is a fulfillment of a vow made, for example, to facilitate recovery from an illness, or for others it is simply an occasion for travel and enjoyment. 2-3 तरह के लोग आते हैं. लेकिन देखिए, बुद्धिज्म इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ, तो उनको डिसिप्लिन और फैसिलिटी चाहिए ही चाहिए, जो कि हमें मुहैया करानी पड़ेगी. अब अगर हम सारनाथ की बात करें, ये वो जगह है जहाँ पे बुद्धा ने पहली बार सर्मन दिया था और अपना संघ की उन्होंने उत्पत्ति की थी. और वहां पर एक धार्मिक स्तूपा है जो कि 128 फीट हाई है, और जहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड रेलिक्स स्थापित है. दूसरा जो जगह है हमारी, वो कुशीनगर है, जहाँ पे बुद्धा ने परिनिर्वाण लिया था, और वहां पर रेगुलरली टूरिस्ट आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट वहां पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो दिल्ली लखनऊ का रूट लेते हैं तो भी उनको ट्रैवल करने के लिए बहुत फ्रेगमेंटेड वे से कन्वेंस मिलती है, और अगर वो दिल्ली की तरफ से आते हैं, बनारस की तरफ से, तो भी उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. परिनिर्वाण स्तूपा में ओनली स्टैचू है जहाँ पे डाइंग बुद्धा का एक इमेज है, और वो राजमठ स्तूपा इट इज आल्सो क्रिमेशन साइट ऑफ बुद्धा. एंड मठ कुआर श्राइन में एक जायंट बुद्धा की स्टैचू है, जो कि बुद्धिस्ट बहुत रेवर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. श्रावस्ती एक जगह जहाँ पर बुद्धा ने सबसे ज्यादा समय बिताया था, और एक उन्होंने एक ट्विन मिरेकल किया था, जहां जिसमें उन्होंने जिन ऊपर के पार्ट में उनकी बॉडी में अग्नि देखी गई थी, और नीचे के भाग में पानी विसर्जित होता दिखाई दिया था. तो बहुत ही वो भी इनकी बहुत ही रिस्पेक्टेड जगह है.
वैशाली ऑफ कोर्स ये हमारी बिहार में है, लुम्बिनी नेपाल में है जो कि उनका बर्थ ऑफ प्लेस है। कपिलवस्तु हमारी ये उत्तर प्रदेश में जो है, जो गोरखपुर के पास में जगह है, आप उसको पिपरवा कहते हैं। और कहते हैं जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध जब सिद्धार्थ हुआ करते थे तो उन्होंने ही वहीं पर वो उन स्थितियों को देखा था जिन जिन स्थितियों से वो उबर करके एनलाइटनमेंट की तरफ जाना जाना चाहते थे। और एक नेपाल में है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कहा जाती है कि एक तो नेपाल और फिर कपिलवस्तु सबसे महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट ट्रैवलर के लिए मानी जाती है। नाउ अब इन साइट्स को डिफरेंट एजेंसीज देखती हैं कि डिफिकल्टीज क्या है। द मेजॉरिटी ऑफ रेलिक्स एंड लैंडमार्क्स एंड वाटर बॉडीज associated with the life of Buddha are protected by ASI or such institutions set for the purpose with the or temple management committees, etc., etc. Most sites, they lack visitor facilities such as shading, seating for meditation, rest, or modern well-maintained restroom, pathways, lighting, सब कुछ वहां पर इस तरह की कोई सुविधाओं से वो लेस नहीं है। देन उनके जो ASI के जो ओपनिंग आवर्स हैं वो डिफर करते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्टेड है और कुछ जो है वो आफ्टर आवर्स तो अलाउ ही नहीं करते हैं, जैसे मेडिटेशन के लिए या कोई शांति से बैठना चाहे, जो कि बुद्धिज्म में एक बहुत ही मस्ट उनके वन ऑफ द डिसिप्लिन में मानी जाती है। Then interpretation of the history, events, context of Buddhism, it is totally lacking. Nobody like these kind of facilities कि अगर कोई 2 घंटा वहां रुकना चाहे और वहां पे मान लीजिए वो लंच भी करना चाहे और उसके साथ में कहे 1 घंटा बचा है उसके पास में, तो वो वहां की हिस्ट्री जानना चाहे या वहां के कॉन्टेक्स्ट की बात करना चाहे, तो इस तरह की सुविधाएं वहां पे उपलब्ध नहीं है। विजिटर इंफॉर्मेशन, साइनेज बिल्कुल इनएडिक्वेट है। अब एक जो पवित्रता होनी चाहिए उस जगह जो रखनी होती है इस तरह के स्थानों पे, वो एकदम अनुपलब्ध है। वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है, ह्यूमन एक्टिविटी चलती रहती है, व्हीकुलर इंट्रूजन होते रहते हैं, गाड़ी के हॉर्न बजते रहते हैं, जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल ट्रैवलर को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। देन एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, रिलैक्सेशन वो बहुत ही कम है, तो वो रुके भी तो क्यों रुके, अगर उसने लंच किया है तो वो डिनर क्यों करेगा। तो आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कहाँ पर आप फॉरेन करेंसी को आप उससे जो ले सकते हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। देन एस्थेटिक्स, प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन विद द सराउंडिंग्स इज मोस्टली एब्सेंट। Then opportunity to interact and experience the culture and lifestyle of local communities, that is very limited, जिसको हम कहते हैं विलेज टूरिज्म, जो कि आसपास के इलाकों में हम डेवलप कर सकते हैं। वहाँ के लोग, वहाँ की जनजाति, वहाँ के वन्य प्राणी कहीं आसपास घूमने की ऐसे स्थान को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। The sites and the surroundings, visitor environment are often under the control of variety of institutions, जैसे अलग अलग टूरिज्म के पास कुछ है, ASI के पास कुछ है, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, कमिटीज हैं, लोकल ट्रेडर्स हैं, जो कि कोऑर्डिनेटेड नहीं है। अब आप देखिए, जो मेन हमारी बॉडी है टूरिज्म जो इसको देखती है, उसकी वेबसाइट पर कहीं पर बुद्धिस्ट सर्किट नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब ये ताज्जुब की बात है कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड साइट का उन्होंने इतने सर्किट बनाए हुए हैं हमारी यूपी टूरिज्म की साइट ने, जैसे महाभारत सर्किट दिखा हुआ है, राम वन गमन यात्रा दिखाया हुआ है, देन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है, जैन सर्किट है, सिख सर्किट है, सूफी सर्किट है, क्रिश्चियन सर्किट है, हैंडीक्राफ्ट सर्किट है, और जहां हम बुद्धिस्ट सर्किट एक नहीं मेंशन कर पा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को हमारे यहाँ लेकर आ सकता है। लाइक बिहार में भी इस तरह की काफी प्रॉब्लम्स हैं और हमारा यूपी और भी ज्यादा लैग कर रहा है।
देखिए जो ये प्रोग्राम जो एक्सपेक्ट कर सकता है, जो अगर हम बुद्धिस्ट सर्किट बनाते हैं, यूनिफाइड आइडेंटिटी अक्रॉस साउथ एशिया। देखिए साउथ एशिया में सबसे ज्यादा बुद्धिज्म है, सबसे ज्यादा हमारा ट्रैवलर वहीं से आएगा। उसके सामने हम इस तरह की पेशकश करें कि ये आप एक स्थान से, अगर आप कपिल वस्तु में हैं तो आप किस तरह से सारनाथ जा सकते हैं और श्रावस्ती कैसे जा सकते हैं। तो अगर एक यूनिफाइड सर्किट हम बना के देंगे तो बहुत असर पड़ने वाला है, बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, और इंटरनेशनल टूरिस्ट इसी तरह की फैसिलिटी चाहता है। The potential of the region's Buddhist heritage for inclusive growth with a particular focus on improving the lives of poor communities and women. जो आसपास के इलाके अपने आप वहां पर आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, आपका जो रेवेन्यू जनरेशन वो इन सब चीजों से बहुत आने वाला है। Establishing a platform for people to people connectivity, ये चीज हो जाएगी। Unlocking public and private investment for tourism development that are currently and underutilized due to policy and regulatory constraints that which are ineffective. वो investments हमारे आने शुरू हो जाएंगे। Since the action plan for the development of the Buddhist circuit was sorry for the interruption. Actually, more speakers are there, so if you conclude the session, so that would be great. Okay. 1986 में हुआ था, तो इसके लिए हमें बहुत काम करना है। इन्वेस्टिंग बुद्धिस्ट सर्किट में हमें करनी पड़ेगी एक्सपीरियंस के लिए। द स्ट्रैटेजी जो है वो यही होगी, improve quality of experience while respecting, preserving, enhancing the religious value and significance. Then the economic aspect of tourism along the Buddhist circuit by attracting high spending tourists and linking them to local goods and services providers. देखिए इसको high spending tourist हमें बुलाने पड़ेंगे। ऐसे भी आते हैं जो सुबह आके शाम को जाते हैं, लेकिन उनको वहीं पर रोकने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है उसकी हम अगर बात करें। देखिए इस तरह की करंट सिचुएशन जो है, मार्केट डिमांड है, हेरिटेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की बात है, फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, और इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब हमें देखने पड़ेंगे। अब का टारगेट मार्केट क्या है? पिलग्रिम्स तो है ही है जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट है और डोमेस्टिक टूरिज्म है। तो इसके जो मेन जो हमारा ग्लोबल मार्केट 450 मिलियन बुद्धिस्ट टूरिस्ट का है, वो यहाँ पे बुलाने की बात हम कर रहे हैं। और देखिए आप इस समय डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, जो ओवरसीज टूरिस्ट ट्रैफिक हमारे यहाँ आता है। जो मेजर वीकनेस हम देख सकते हैं वो यही है कि अवेयरनेस एक तो बहुत कम है, देन स्पेशलिस्ट बुद्धिस्ट सर्किट ऑपरेटर्स ही उसके लिए इस पर काम कर रहे हैं, कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं है, और फिर सीजनलिटी की भी बात बहुत है कि वो प्लेजेंट समय पे आना चाहते हैं, उस समय हमें फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। देन एकोमोडेशन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ मल्टीलिंगुअल गाइड्स नहीं है जो कि और भाषाओं में बता सके, पिकनिक एंड रिक्रिएशन एरियाज नहीं है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर टू शॉप फॉर ऑथेंटिक लोकल क्राफ्ट्स वो बहुत लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग टाइम्स, लैक ऑफ इवनिंग एंटरटेनमेंट्स जैसे टॉक्स या फिल्म्स जो बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स पर बनाई जा सकती हैं वो नहीं है, और एक्टिविटी जैसे बुद्धा ट्रेल्स, पिकनिक प्लेसेस, नेचर एंगेजमेंट, कल्चरल एंड विलेज एक्सपीरियंस, माइंड बॉडी स्पिरिट प्रोग्राम जो कि अभी पहले सेशन में बात हो चुकी है, उस पर अगर हम ध्यान दें तो बहुत हेल्प मिलेगी। देन ऑफ कोर्स रेलिक्स जो हमारे यहाँ डिस्प्लेड है उनको इंटरप्रेट करने वाला कोई नहीं है। फिर उसके बाद साइट एनहांसमेंट की जरूरत है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो चुकी है, प्लानिंग बहुत कम है, लिमिटेड सीडिंग, शेड, मेडिटेशन एरियाज नहीं है, रेस्टरूम्स नहीं है, इंफॉर्मेशन सेंटर्स नहीं है। देन रेल क्वालिटी, रोड क्वालिटी की बात अगर करें बहुत खराब है,
लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मोनास्ट्रीज हमें एनहांस करनी पड़ेगी, लोकल अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेनिफिट्स, ये हमें सबको बताने होंगे जिससे लोकल कम्युनिटी अवेयर हो जाए और उसके लिए कमर्शियल और रेवेन्यू जनरेशन की बात हो सके। अपॉर्चुनिटीज देखिए बहुत है जो अनएक्सप्लोर्ड है। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हमारे पास पोटेंशियल है जो कि अट्रैक्ट हम कर सकते हैं। लोकेशन अलाउज फॉर मेन स्ट्रीमिंग द बुद्धिस्ट सर्किट, पोटेंशियल टू प्रोवाइड रेल एंड रोड एक्सेस हम कर सकते हैं, attracting tourists with special prices and events during shoulder season should expand market share. Then tourism investment and business prospects को बढ़ाने के लिए as market grows, investment opportunities will also increase. Then for high quality hotels, restaurants and resorts आएंगे. Packaging the Buddhist circuit story and heritage more creatively. आप उसको थोड़ा सा थीम बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड बताने की कोशिश करें जो कि लोकल जॉब्स एंड इनकम्स देगा एंड यूनिक लोकल शॉपिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्ट्स, क्राफ्ट्स, फूड एंड क्लोथिंग के लिए होगा। थ्रेट्स हमारे पास इतने हैं कि वो खत्म करते जा रहे हैं हमारे जो हमारे ये स्थल है। पॉपुलेशन प्रेशर एंड कंपटीशन, ट्रैफिक कंजेशन, एयर पोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ रेलिक्स एंड साइट्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। लोग वहां से उठा करके रेलिक्स को ले जा रहे हैं, उनको उस चीज की महत्व को नहीं पता है जो वहां के लोकल लोग हैं या लोकल आसपास के विलेजर्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस, जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं वो इसकी जो बुद्धिस्ट कैरेक्टर और एक्सपीरियंस को समझते नहीं है और वो उस कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं, उस चीज को रोकना होगा हमें। फिर रोड कंडीशंस को देखना है, सेफ्टी की बात करनी है, हाइजीन एंड पुअर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, दैट इज आल्सो बिग प्रॉब्लम। मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज, उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। देन नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज को हमें देखना होगा, जैसे हाइकिंग, ट्रैकिंग, शॉपिंग, विजिटिंग कम्युनिटीज, आर्ट एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस पे अगर हम बात करें, जो पूर्वांचल का इतना सुंदर और खूबसूरत म्यूजिक है उसकी अगर हम बात करें और वहां पे फेस्टिवल्स आयोजित करें तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है अट्रैक्ट करने के लिए। हमें लेंथ ऑफ स्टे बढ़ानी है लोगों की, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो 5 से 13 डेज तक के लिए हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा और वो यहाँ रह सकता है, उसके पास स्कोप है। और इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स जो कि बहुत कम टाइम के लिए या एक जगह जाना चाहते हैं उनको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल विजिटर्स जो थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार है, spent an average of 11 to 13 days on the circuit, at least 3 days more than those from the West and Japan. इन लोगों को ज्यादा सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेंगी, थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार के टूरिस्ट को। ये डिफरेंट हम बात कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी से मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। पोजीशन और ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। बुद्धिस्ट सर्किट के नाम से हम इसको इंटरनेशनल टूरिस्ट के सामने प्रेजेंट करें और कहें कि यहाँ पर हमारे पास 3-4 स्थल हैं जहां पर आप आए और एक पूरी वेकेशन आप प्लान कर सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और 3 एक्सपीरियंस हैं, जो 3 पिलर्स हैं एक्सपीरियंस के। पहला है पिलग्रिमेज, जो धार्मिक स्थल है। दूसरा है एंशिएंट हेरिटेज, जो कि 300 BC पुरानी है हमारी, बिफोर क्राइस्ट। देन माइंड, बॉडी, स्पिरिट की बात करें, द कैरेक्टर, एम्बियंस एंड हिस्ट्री ऑफ द साइट्स, ट्रेडिशंस ऑफ बुद्धिस्ट कम्युनिटी, जो कि परफेक्ट एनवायरनमेंट देती है। ये हमारे 3 पिलर्स हो सकते हैं, पिलग्रिमेज, माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड एंशिएंट हेरिटेज। यहाँ पे 2 तरह के लोग जो कि बजट पिलग्रिम्स हैं। I'm sorry for interruption again. Yes, इन चारों को हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा और and the success will depend upon the strategy being adopted as the official strategic framework for tourism development on the circuit by public sector tourism authorities, relevant departments, private sector and religious communities and other interested and affected parties. इस तरह की अगर हम coordinated services
जो डिफरेंट डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करते हुए एक प्लान तरीके से इस सर्किट को बना करके इंटरनेशनल टूरिस्ट के सामने प्रेजेंट करें और उसको वेलकम करें, तो हमारे इस क्षेत्र का विकास वो भी सस्टेनेबल, दैट इज इट रिकरिंग, मतलब ये नहीं कि एक ही समय पे होगा, वो हमेशा हमें दे सकता है। इस बात पे अगर हम ध्यान करें तो ये संभव है। एंड विद दिस आई वुड लाइक to thank the department and thank the government for this opportunity given to us to present our views. Thank you so much.